बहुत पुराने जमाने में जब धरती पर सभ्यता का विकास हो रहा था और लोग अपने जीवन को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, तीनों लोकों में असुरों का बहुत ज्यादा आतंक था। ये असुर, जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाने जाते थे, हर जगह तबाही मचा रहे थे। वो अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। देवता भी उनसे डरते थे। देवताओं की शक्तियां भी असुरों के सामने फीकी पड़ी एच जाती थीं और वे हमेशा भयभीत रहते थे। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। स्वर्ग, जो देवताओं का निवास स्थान था, अब असुरों के नियंत्रण में था। ऋषि मुनियों को बहुत सताया जाता था। वे जो तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे, असुरों के अत्याचारों से परेशान थे। धर्म खत्म होने लगा था। धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया था और लोग अपने विश्वास को खोने लगे थे। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। गांवों को जलाया जा रहा था और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप था। वह अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। वो बहुत ही बलवान और क्रूर था। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर-दूर तक फैली हुई थीं। उसने बहुत कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना पड़ गया। वरदान में उसने अमृता मांगी थी। वह चाहता था कि उसे कोई भी न मार सके और वह हमेशा जीवित रहे। ब्रह्मा जी ने उसे सीधा अमृता का वरदान नहीं दिया। उन्होंने उसे एक विशेष वरदान दिया, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा वरदान दिया जिससे वो लगभग अमर हो गया। उसे न तो दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न अंदर न बाहर। उसे न तो दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न अंदर न बाहर, न ही किसी हथियार से, न ही किसी हथियार से। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था और वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। हिरण्यकश्यप का राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसके राज्य में असुरों का बोलबाला था और वे अपनी मर्जी से सब कुछ करते थे। लोग असुरों के अत्याचारों से त्रस्त थे। वे अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन असुरों की शक्ति के सामने वे असहाय थे। देवताओं ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक योजना बनाई। वे जानते थे कि हिरण्यकश्यप को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस अंधकारमय समय में भी लोगों के दिलों में आशा की किरणें जीवित थीं। वे जानते थे कि एक दिन न्याय होगा और असुरों का आतंक समाप्त होगा, और इसी आशा ने उन्हें जीवित रखा। वे एक दिव्य उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आकर उन्हें इस आतंक से मुक्त करेगा। और अंततः एक नया सवेरा हुआ। एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ लोग अपने भविष्य की ओर देखने लगे। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का घमंड और बढ़ गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसकी शक्ति और सामर्थ्य का कोई मुकाबला नहीं था। उसने खुद को भगवान से भी बड़ा समझना शुरू कर दिया। हर दिन वह अपने आप को आईने में देखता और अपनी महानता पर गर्व करता। उसने तीनों लोकों में अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में यह फरमान जारी कर दिया कि सभी लोग उसकी पूजा करें और उसे भगवान माने। सभी को उसकी पूजा करनी पड़ती थी। लोग डर के मारे उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसे भगवान मानकर उसकी आराधना करते थे। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, प्रहलाद। प्रहलाद एक बहुत ही शांत और धार्मिक बालक था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था और उनकी पूजा करता था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे यह सहन नहीं होता था कि उसका बेटा किसी और की पूजा करे। उसने प्रहलाद को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को धमकाया और उसे भगवान विष्णु की पूजा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं हटा। उसने अपने पिता की धमकियों की परवाह नहीं की और भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी। वो हर समय विष्णु भगवान का नाम जपता रहता था। उसकी भक्ति और विश्वास अडिग थे और उसने कभी भी अपने धर्म से समझौता नहीं किया।
हिरण्यकश्यप को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता था। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी और देवता की पूजा करे। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार कोशिश की। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकश्यप ने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से वे सभी विफल हो गए। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। जब भी प्रहलाद पर कोई संकट आता, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते। प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठे। हिरण्यकश्यप को विश्वास था कि होलिका के वरदान के कारण प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। यह वरदान उसे तपस्या के फलस्वरूप मिला था। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इस वरदान का उपयोग करके वह प्रहलाद को मार सकता है। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसने सोचा कि वह सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर मर जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जपना जारी रखा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया और प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचा लिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया था। उसने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और पूछा, कहां है तेरा विष्णु? क्या वह तुझे बचाने आएगा? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी, आपके अंदर भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गदा से उस खंबे पर वार किया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर वार किया, वैसे ही एक बहुत बड़ी गर्जना के साथ खंभा फट गया। खंबे से भगवान विष्णु का आधा मानव और आधा सिंह रूप प्रकट हुआ। उनका यह रूप नरसिंह कहलाता है। नरसिंह का शरीर सिंह जैसा बलवान था और सिर मानव का। उनके दांत बहुत भयानक थे और नाखून बहुत तेज। नरसिंह का यह रूप देखकर हिरण्यकश्यप डर गया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को ललकारते हुए कहा, अब बता, तेरा वध कैसे करूं? मैं न तो मनुष्य हूं, न ही पशु। यह समय न तो दिन है, न ही रात। मैं तुझे इस द्वार के नीचे मारूंगा, जो न तो अंदर है, न ही बाहर। यह कहते हुए नरसिंह ने अपनी जंघा पर हिरण्यकश्यप को लिटाया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के मरते ही तीनों लोकों में खुशी फैल गई। देवताओं ने फूल बरसाकर नरसिंह की स्तुति की। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका क्रोध देखकर सभी डर गए। तब प्रहलाद ने नरसिंह से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप क्रोध छोड़ दीजिए। हिरण्यकश्यप मेरा पिता था। प्रहलाद की भक्ति और प्रेम से नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। नरसिंह ने प्रहलाद को राजपाट सौंपा और गायब हो गए। प्रहलाद ने धर्म और न्याय से राज किया। उसके राज्य में सभी सुखी थे। नरसिंह अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में उसकी हार होती है। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। यह अवतार हमें सत्य, धर्म और भक्ति का महत्व बताता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। सच्ची भक्ति और विश्वास ही हमें हर मुसीबत से बचा सकता है।